गुड आफ्टरनून बच्चों। कल आपने लिखा था रिंग टोपोलॉजी के बारे में, आज आपका है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एज एन लाइक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो नेटवर्किंग होती है वो एक ट्री की तरह होती है। ट्री क्या होता है, पहले रूट होता है, फिर उसकी शाखाएं होती हैं। इसी तरह से इस प्रकार की टोपोलॉजी में कंप्यूटर केबल द्वारा एक पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क में क्या होता है कि एक मुख्य कंप्यूटर होता है जिसे रूट नोड कहा जाता है। रूट नोड को क्या कहते हैं, पेरेंट नोड भी कहते हैं। जैसे ये आपका जो सबसे ऊपर कंप्यूटर जो शो हो रहा है आपका, वो आपका रूट नोड है। ये वाला आपका जो है वो रूट नोड है। और इस रूट को क्या कहते हैं, इसको पेरेंट नोड भी कहते हैं। एक रूट नोड से ये आपके दो कंप्यूटर जुड़े हैं, फिर इससे आपके पहले वाले से फिर 3 कंप्यूटर जुड़े, ये आपका होता है ट्री टोपोलॉजी। इससे जुड़े सीधे नोडों को क्या बोलते हैं, चाइल्ड नोड बोलते हैं। आपका ये पेरेंट नोड बोलते हैं इसको, और इससे जो जुड़े हैं इन सारे कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं, चाइल्ड नोड बोलते हैं। उस नोड और यदि किसी चाइल्ड नोड से कुछ अन्य नोड सीधे जुड़े तो उस नोड को सीधे जुड़े नोड को पेरेंट नोड कहा जाता है ना। तो ट्री टोपोलॉजी के लाभ क्या है? ट्री टोपोलॉजी के लाभ है, ये टोपोलॉजी क्या होती है, अधिक विश्वसनीय होती है क्योंकि इसमें डाटा संचरण के लिए सभी कंप्यूटरों के बीच स्पष्ट मार्ग होता है। डाटा संचरण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है, यानी कि इसमें डाटा संचरण की जो गति है वो काफ़ी तेज़ होती है। इस प्रकार के नेटवर्क में नोडों की संख्या अधिक हो सकती है। ट्री टोपोलॉजी की हानियाँ क्या हैं, यानी डिसएडवांटेज क्या है? इस प्रकार के नेटवर्क में नोड की संख्या बढ़ाने से डाटा संचरण की गति कम हो जाती है। इस प्रकार के नेटवर्क में यदि कोई नोड खराब हो जाते हैं तो उस नोड के चाइल्ड नोड को डाटा संचरण में बाकी नोडों से टूट जाता है, तथा नेटवर्क का एक भाग क्या हो जाता है, इससे नेटवर्क का एक भाग प्रभावित हो जाता है। अब क्या है, नेटवर्क के आपके प्रकार क्या हैं? नेटवर्क के प्रकार में नेटवर्क क्या है, नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह होता है जिसे नेटवर्क कहते हैं, जो भौगोलिक रूप से अलग अलग स्थानों पर रखे जाते हैं। इसी भौगोलिक मापदंड के आधार पर नेटवर्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? नेटवर्क को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। दूसरा है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी इसको बोलते हैं मैन। थर्ड है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये 3 आपके नेटवर्क के प्रकार हो गए। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क एक सीमित क्षेत्र के अंदर जुड़े कंप्यूटरों का क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। इनका क्षेत्र एक इमारत अथवा एक परिसर जो कुछ किलोमीटर तक फैला होता है। लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग मुख्य रूप से किसी संगठन द्वारा किया जाता है जो संगठन के अंदर आंकड़ों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क की विशेषताएं क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क की विशेषताएं हैं, लोकल एरिया नेटवर्क एक इमारत या लगभग 10 मीटर से 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में ही कार्य करता है। यह किसी एक संगठन के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क की लागत क्या होती है, सामान्यतः कम होती है। इसमें संसाधनों की साझेदारी तथा आंकड़ों का सूचनाओं प्रदान कर सकते हैं। इसमें डाटा आंकड़ों के संचरण की गति कितनी होती है, 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड से 2 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक होती है। इसमें क्या होता है, डाटा संचरण में गलती की संभावना जो होती है बहुत ही कम होती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में बताएंगे। इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, और इसका मैं PDF भेज दे रही हूँ और उसको आप लोग कॉपी में नोट्स के बना लीजिएगा, ठीक है।